ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की घर आती है और वो लेट जाती है सोफ़ा पे एंड कहती है घर घर ही होता है, और फिर वो कुकिंग करने लग जाती है और सोचती है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। 6 घंटे सोने में, 10 घंटे ऑफिस, 2 घंटे आने जाने में और 1 घंटा खाने में और नहाने वहाने में 1.5 घंटे, तो मेरे पास बचते हैं 3.5 घंटे। इसमें मैं 1 या 2 फिल्म तो देख ही सकती हूँ। मैं अपने दिन के ये 3.5 घंटे ऐसे ही किसी पर बर्बाद नहीं कर सकती। और कहती है कि ऐसे बीतता है मेरा आम दिन, जहाँ ऑफिस के अलावा कुछ और करना नहीं होता। और वो ये भी कहती है कि ऐसे आम दिन उसे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और शायद वो ऑफिस जा रही होती है। वो कहती है सुकून के कुछ पलों बाद अगले दिन फिर वही भाग दौड़ और फिर वही काम, जहाँ पे वो जाते वक्त अपने ईयरफोन लगा लेती है और अपने ख्याली दुनिया में खो जाती है और सोचती है कि गर्मियाँ कब आएंगी ताकि उसे छुट्टियाँ मिल सके। तभी उसे एक बच्चे की खींची सुनाई देती है और वो अपने ख्याली दुनिया से वापस आ जाती है। और फिर वह बच्चा जा ही रहा होता है, तभी उसके साइड में बैठी औरत उसे बताती है कि उस बच्चे ने उस पर चॉकलेट लगाई है। फिर सीन चेंज होता है और वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। तभी उसे एक लड़का बोलता है कि ये दाग ऐसे नहीं निकलेगा। और फिर हमारी मैडम मन में कहती है कि बड़ा आया, और उसके बाद वो तेजी तेजी से आगे उसके आगे चलने लगती है। और उस लड़के का नाम मिस्टर पार्क होता है एंड वो हमारी इस कहानी का मेन लीड है, मतलब ड्रामे का। जैसे ही मिस्टर पार्क ऑफिस आता है, सब लोग उन्हें कांग्रेट्स करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक टीवी डील साइन किया होता है। और हमारी मेन लीड को बताया जाता है कि आज शाम को टीम डिनर है, वो भी डायरेक्टर हांग लेके जाने वाले होते हैं। तभी हमारी मैडम कहती है कि मुझे आज कहीं और जाना है। तभी वहाँ का लड़का कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और बाहर खड़ी एक लड़की कहती है कि तुम किसी भी टीम डिनर में नहीं आती। तभी वो कहती है, हमारी मैडम कहती है कि मैं अकेली थोड़ी ना आती हूँ, वो मिस्टर पार्क भी नहीं आता ना। तभी ये लड़की कहती है कि कितना हैंडसम है ना वो। तभी वो मैडम कहती है कि इसे चश्मा लगाओ। पता नहीं उसे हैंडसम कैसे कहती है। फिर वो औरत कहती है दोबारा कि बहुत सोचने के बाद उसे पता चला है कि वो उसे अच्छा लगता है। तभी हमारी मेन लीड कहती है कि तुमने वो फैसला कैसे लिया। तभी ये कहती है कि वो देखने में कितना अच्छा लगता है और उसकी खुशबू। तभी हमारी मेन लीड उसे कहती है उनजो, मतलब ये उसका नाम होता है, कि तुम अभी बहुत नासमझ हो, क्योंकि कहते हैं कि ऑफिस में चाहे कुछ भी हो जाए डेट नहीं करना। तभी उनजो कहती है मैं उसे थोड़ी ना डेट करने वाली हूँ। वहीं हमारे मेन लीड को मिस्टर पार्क का मैसेज आता है, जिसमें उसने टीम 2 जो कि पिछले हफ्ते की कहानी का फीडबैक भेजा होता है, पर उसमें सिर्फ उसने कमियां ही निकाली होती हैं। तभी मिस्टर चो भागते भागते आते हैं, फिर बोलते हैं कि बहुत हुआ, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। तभी सब लोग उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ नहीं रुकते, वहाँ से चले जाते हैं। तभी सब लोग उन्हें घूरने लगते हैं और शायद ये इस ऑफिस के डायरेक्टर है मिस्टर हांग, और घूरने लगते हैं। तभी मिस्टर हांग कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी हमारी मेन लीड को किसी का मैसेज आता है, जहाँ पे उसे किसी ने बुलाया बुलाया होता है और वो वहाँ चली जाती है। वहाँ पे जाके वो बोलती है कि इतनी दूर क्यों बुलाया। तभी वो लड़की बोलती है आन पियोंग की शादी है। तभी वो लड़की बोलती है आन पियोंग की शादी में क्या पहनोगी, और ये भी कि कहीं से तुम उसे लिफाफा तो नहीं देने वाली थी। तब हमारी मैडम कहती है कि वो बहुत बिजी। तभी वो लड़की उसे शॉपिंग कराती है और कहती है कि सिर्फ जला तो सकती हो ना, कि देखो मेरी लाइफ टकाटक है, टकाटक चल रही है। तभी वो कहती है कि हमारा ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। और फिर वो दोनों ड्रेस चूज कर लेती है और वो खाना खाने चली जाती है। और उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि ड्रेस वापस किया तो देखना। और मेन लीड कहती है कि ऐसे बोल रही है जैसे पैसे तूने दिए हैं। और वो लड़की बोलती है कि मैं आर्ट्स स्कूल की टीचर हूँ, मेरे पास उतने पैसे कहाँ, अगर होते तो दे देती। और वो कहती है कि कितनी बेचारी है ना तू, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तब मैं मैडम कहती है कि मैं ठीक हूँ, बेचारी नहीं हूँ और खुश भी हूँ। और फिर वो बातें करने लगती है कि क्या तुम्हें अकेला फील नहीं होता, कोई नहीं चाहिए क्या, अगर कोई मिल भी जाए तो उसकी वजह से पेमेंट थोड़ी ना बढ़ जाएगा, ऊपर से दिमाग का दही बन जाएगा वो अलग से। कोई अगर दिमाग से पैदल मिल जाए। और ऐसा कहने के बाद वो लड़की कहती है कि कोई समझदार ढूंढ जो तुझे तंग ना करे, कोई ऐसा ढूंढ जो तेरे जैसा हो। तभी हमारी मेन लीड कहती है कि मेरे जैसा मतलब कैसा। तभी वो लड़की कहती है कि ऐसा जिसको जो किसी को तंग ना करे, दूर से देखने के बाद बहुत खड़ूस और ठंडा लगे, बिल्कुल तेरे जैसा। फिर उनकी नोकझोंक चलती रहती है और फिर सीन चेंज हो जाता है मेन लीड के घर, जहाँ पे वो गिरते पड़ते आती है बिकॉज उन्होंने ड्रिंक की होती है। फिर वो सोचती है कि उन्हें इतनी महंगी ड्रेस क्यों खरीदी।
फिर सीन चेंज होता है तो यहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते कि मिस्टर चा जो भाग के गए थे, मतलब जिन्हें काम छोड़ना था, वो उनकी जगह कौन लेगा। तब ये बोलता है कि मिस्टर पार्क नहीं तो मिस्टर सो, जो कि हमारी मेन लीड है, एंड मेन फीमेल लीड एंड मेन मेल लीड, ठीक है। बोलते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो लेगा। और वो लड़की बोलती है कि मिस्टर पार्क तो ठीक है, पर मिस सो, उन्हें तो रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो लड़का बोलता है कि रोमांस टीम ने भी उसे मना कर दिया है। एंड तभी वहाँ पे हमारी सो में रही, मतलब मेड लीड मिस सो आ जाती है। फिर सीन चेंज, वो अपने घर वहाँ पे है कि जैसे बुखार का वायरस शरीर के वाइट ब्लड सेल्स पे हावी हो जाता है, वैसे ही मिस योंग भी वायरस की तरह मुझ पे हावी हो जाती है। फिर उसे किसी का कॉल आता है जो कि मिस यांग का ही होता है। वो तभी वो यून मैम रो रही होती है, एंड रोते वक्त वो कहते हैं कि तुमने कमेंट्स पढ़े क्या, मुझे गाली दे रहे हैं। और तभी हमारी मेन लीड बोलती है कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, फिर भी वो बोलती ही रहती है। फिर सीन चेंज होता है ऑफिस में, जहाँ हमारी मेन लीड बोलती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, और वो तालियां बजाते, मतलब हाई फाई देते हुए डायरेक्टर होंग के ऑफिस में चली जाती है, वो भी उसके हाथ में माइक्रोन लेके। पर वहाँ पे मिस्टर पार्क ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मिस्टर हांग को, मतलब डायरेक्टर हांग को खाने के लिए और पीने के लिए दिया होता है। तभी वो जाके वहाँ पे बैठ जाती है, और मिस्टर हांग, मतलब डायरेक्टर हांग, वो मिस्टर पार्क ने दिया हुआ खाना खाने लगते हैं और पीने लगते हैं, और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था तुम दोनों मेरी इतनी चिंता करते हैं, और कहते हैं कि मैं तुम्हें नीमो के सबसे बड़ी राइटर मिस यूंग को संभालने की जिम्मेदारी क्यों दूं। तभी हमारी फीमेल लीड बोल ही रही होती है, तभी हमारे डायरेक्टर यूं उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि बेशर्मो, मेरे लाख मनाने पर भी तुम दोनों कभी टीम डिनर पे नहीं आए, फिर भी मैं नाराजगी छोड़ देता हूँ और सिर्फ तुम्हारी काबिलियत के दम पर ही तुम्हें चुनूंगा, तो बेफिक्र होके बोलो। तभी मिस सो बोलती है कि इस कंपनी में इसके लायक एक ही इंसान है, वो है मिस्टर पार्क। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं कि मैं भले ही यहाँ बहुत पहले से आया हूँ, पर मैं इस लायक नहीं हूँ, यही है जो बहुत अच्छे से काम करती है, तो ये मौका उसे ही मिलना चाहिए। तभी मिस सो बोलती है कि मैं किसी का हक कैसे मार सकती हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे पर टालने लगे हैं। तभी बॉस बोलता है कि मैं समझ गया, तुम दोनों ही ये काम नहीं करना चाहते, और थोड़ा बहुत बोलते हैं और मिस सो को चुन लेते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम 6 राइटर को ही संभाल रही हो, और किसी को तुमने ही उकसाया था रोमांस लिखने के लिए। ये सुन के खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। मिस्टर पार्क बोलते हैं कि मामले का हल तो निकल चुका है, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वैसे भी मेरी मीटिंग है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ समय बाद मिस सो बाहर आती है और देखती है तो मिस्टर पार्क आराम से बैठे हुए होते हैं, और वो बोलती है कि ये है इनकी मीटिंग, और वहाँ से गुस्से में जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाती है। अभी वहाँ पे कुछ लोग आके उन्हें पूछते हैं कि क्या उन्होंने तुम्हें चुना। तभी वो बोलती है कि वो खड़ूस मिस्टर पार्क मैक्रोन का एक डिब्बा ले गया था, और वो तभी उसमें से वो लोग कहते हैं कि मिस योंग को संभालना पड़ेगा, शुरू से ही उन्हें अपनी मुट्ठी में रखना होगा। तभी मिस सोचती है कि भूतकाल के भूत अभी भविष्य में आ चुके हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि मिसो मिस युन से बात कर रही होती है, मतलब मिस युन बोल रही होती है और मिसो सुन रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का पहुंच जाता है और वो पूछता है कि किससे बात कर रही हो। मिसो बताती राइटर से बात कर रही हो, और वो लड़का कहता है कि इतनी रात गए बात कर रही हो, क्या वो सोती नहीं है। तभी कुछ समय बाद वो मिस यून फोन काट देती है और वो खुश हो जाती है कि फाइनली इसने फोन काट दिया, और वो बोलती है कि ये तो मुझे पागल कर देगी। तभी वो लड़का बोलता है कल जल्दी आओगी ना तुम, मतलब कल शाम को जल्दी आओगी ना तुम। तभी वो मिस सो बोलती है हाँ, कल तो तुम्हारा बर्थडे है। सीन चेंज होता है और मिस सो कुछ बना रही होती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो सो चुकी होती है। तभी कुछ समय बाद उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और वो देखती है तो 9-10 हो चुके होते हैं रात के। तभी वो भागते भागते जाती है तो देखती है तो कपकेक तो जल चुके हैं। तभी वो भागते भागते कॉल करते करते जाती है। फिर वो एक जगह रुक जाती है और बोलती है कि इसी तरह मेरी ज़िंदगी से रोमांस चला गया कि कभी आया ही नहीं लौट के। तभी तभी उसमें से एक लड़की बोलती है, मतलब वो फिर प्रेजेंट में आ जाती है। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि अब ऑफिस से तुम लेट ही निकलोगी और लास्ट ट्रेन भी मिलेगी कि नहीं, कोई उसकी गारंटी नहीं है। और फिर वो ब्लैक कोट वाली लड़की बोलती है कि मुझे याद है तुम उस वक्त टकली हो गई थी। देखने लगते हैं, फिर सीन चेंज होता है और वो ट्रेन में होती है। तभी धक्का धक्की से वो एक औरत में सो के बाल पकड़ लेती है सपोर्ट के लिए।